नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। ये आप अगर यूपीपीसीएस या फिर बीईओ या फिर री एग्ज़ाम जो आरओ ए आरओ के हो रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ये पीवाईक्यू रहेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू से ही पता चलता है कि हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। ठीक है ना। तो ये पीवाईक्यू है 2022 का पूरा कंप्लीट हमारे पास वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, और ये 2021 का, ठीक है, पूरा पीवाईक्यू हम इसमें अपलोड करेंगे प्लेलिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें एक सेशन में, एक वीडियो में जो भी आ जाते हैं, मतलब 30 से 40 क्वेश्चन हम एक सेशन में लेंगे। इसके बाद में आप पूरा प्लेलिस्ट आप देखना पड़ेगा हमारे इसी चैनल पर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2021 शामा। तो ये हमारा 21 का पीवाईक्यू है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का है। प्राचीन भारत एशियंट संदर्भ सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और ईंटें प्राप्त हुई थी, और अलग अलग आकार में सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता होगा, या फिर यहाँ पर टकसाल गृह रहा होगा। टकसाल गृह वह होता है यहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, समझने पे बहुत ये है कि इसमें अच्छे से हम जो भी क्वेश्चन बनते हैं, या तो यही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम, या फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत ज़रूरी समझना है। यहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन यही आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ये सब समझते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित करना है? तो एक तरफ तो ये हमारे तीर्थकर दिए, दूसरी है निर्माण स्थल। ठीक है, तो ए में है ऋषभदेव, बी में है बासपूज, और यहाँ नेमनाथ और महावीर। तो सीधे सीधे हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हमें क्लास से समझना है। ठीक है, और उसका उत्तर हमें जानना है। ठीक है, ऋषभदेव का निर्वाण स्थल है आष्टापाद। ठीक है, आष्टापाद है। और यहाँ पर बासपूज का है चंपापुरी। ठीक है, ये, और नेमनाथ का है अर्जयंत, महावीर का पावापुरी। तो समय शिखर जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थान यह एक झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है और सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। 800 ईसा से लेके 1200, यानी कि इस में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, पॉलिटिकल एसोसिएशन बिटवीन द 1800 CE टू एंड 1200 CE तक। ठीक है ना, और इसमें आप इसको देखेंगे, ये उस समय एशियंट में आता है। तो सातवाहन शासकों के संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए हुए हैं स्टेटमेंट। पहला है, सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, और दूसरा स्टेटमेंट है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो निम्नलिखित कोटों में सही कौन है? तो इनमें से ये हमारे दोनों स्टेटमेंट इसमें जो दिए हुए सही है। ठीक है, सॉरी, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। मौर्यकाल के पतन के बाद दक्कन सातवाहनों की सत्ता स्थापित हुई, और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस वंश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। सातवाहनों के प्राकृतिक भाषा संरक्षण में सातवाहन राजा हाल प्राकृतिक एवं ये क्या है, गाथा सप्तशती की रचना की गई। सातवाहनों की स्थापत्य कला, चित्रकला और साथ साथ में
कला के लुत्पच को भी प्रोत्साहन किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसलिए हमारे सही हो गए। एक्सप्लेनेशन में हमें जैसे कि एक नई बात यहाँ मिली है, सातवाहनों की भाषा का संरक्षण। सातवाहन राजा हाल में है प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था और ये गाथा सप्तशती की रचना है। तो ये चीज़ हमें और भी एडवांस लेवल पर ले जाती हैं। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो देखना है। यहाँ शासक दिए हैं और इधर दिया है राज्य। ठीक है, तो इसको थोड़ा उठा देते हैं। चलिए, तो यहाँ शासक कौन है? राणा हमीर, और इधर राणा मुंडा और मलिक राजा फारूकी, और इधर है मलिक सरबर ख्वाजा जहाँ। ठीक है, अब इनका आगे एक्सप्लेनेशन लेस्ट उस पर देखते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पर है, इसमें नेक्स्ट इसमें देखते हैं शासक और राज्य सही सुमेलित में। ठीक है, राणा हमीर मेवाड़ के और राणा मुंडा मारवाड़ और मलिक राणा फारूकी खानदेश और मलिक सावरकर ख्वाजा जहाँ, ये कहाँ से हैं? जौनपुर से। ठीक है, ये इनके हो गए राज्य। राणा हमीर मेवाड़ से हो गए। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थोड़ा इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। एक तरफ इधर दिए हैं ग्रंथ, ठीक है ना, और एक तरफ दिए हैं रचयिता। एक नंबर पे है रागमाला, बी में है रस कौमुदी, और इधर है राग विबोध, और इधर है चतुर्दंती प्रकाशिका। तो इनमें ये देखना इसका ए सही है, क्योंकि ए का 3 रागमाला है आपकी पुंडरीक विट्ठल, और रस कौतुकी है आपकी श्रीकंठ, और राग विबोध का आपका है C1 यानी कि सोमनाथ। ठीक है, चलिए आप इसमें देखेंगे, इनमें भी ए और आर 2 कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन और कारण के क्वेश्चन बहुत अच्छे समझने चाहिए, ऐसे ही अब ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन, अभिकथन दिया है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, और कारण में है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राशक्ति उसकी नैतिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इनमें से कूट में आपको देखना है, तो इसमें ये भी कथन सही है। ठीक है, और इसका जो कारण इसका जो बताया गया है और ये भी सही है, तो ये जो है बिल्कुल सही है दोनों। एक्सप्लेनेशन, मुगल साम्राज्य सैनिक शक्ति पर आधारित एवं केंद्रीकृत व्यवस्था में जिसमें नियंत्रण एवं संतुलन का प्रभावी समायोजन किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से, आपने स्ट्रीम पढ़ा होगा दोस्तों, मनसबदारी की व्यवस्था के माध्यम से सैन्य अधिकारी पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। और मुगल काल में सैन्य प्रशासन के प्रमुख मीर बख्शी होते थे। ठीक है, तो यहाँ दिया है वो होते थे मीर बख्शी। वह है व्यक्तिगत तौर पर घोड़ों के ऊपर दाग और सैनिकों की उपस्थिति की जांच करता है, मतलब दाग लगाते थे जिससे कि उनकी पहचान हो सके कि ये घोड़ा हमारी सेना का है। और ये मतलब ऐसा ना हो सके कि एक ही घोड़े को बार बार प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि प्रदर्शन होता था कि हमारे पास कितनी सेना है, कितनी घोड़े हैं, तो उसको दाग दिया जाता था। ठीक है, इसलिए दोनों विकल्प ये सही है। ये नेक्स्ट ऑप्शन, अच्छा ये देखिए, फलायदुल कवायद नामक पुस्तक शेख ज़ियाउद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका उल्लंघन किया गया है। तो इसका उल्लंघन अमीर हसन सिज्जी ने किया है। ठीक है, ये कवायल कवायद नामक पुस्तक को शेख ज़ियाउद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका जो है संकलन अमीर हसन सिज्जी ने किया है। और निजामुद्दीन औलिया एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे जो दिल्ली के 7 महत्वपूर्ण सुल्तानों के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदालत ए आला की स्थापना
अदालत ए आला की स्थापना कहाँ की गई थी? लाहौर में। ठीक है। राजा रंजीत सिंह ने लाहौर अदालत ए आला की स्थापना की और लाहौर में तोप निर्माण का कारखाना खोला था। और रंजीत सिंह की स्थायी सेना फौज, ये ध्यान रखना, फौज ए आयन के नाम से जानी जाती है, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर राजा रणजीत सिंह अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित किया था। ठीक है ना। चलिए, इसमें अब आते हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये है आधुनिक भारत का। साथ ही हम ये आधुनिक भारत अगले सेशन में करेंगे। छोटा सा वीडियो, इसको आप 2-4 बार रिवाइज करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोड़ा गले में मेरी दिक्कत, इसलिए मैं इस सेशन को यहीं पर छोड़ते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। जय हिंद।